नमो नमः। संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज पहली कक्षा में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम। अर्थात इस वीडियो को लाने की ज़रूरत क्या थी। पाठ्यक्रम आपकी पाठ्य पुस्तकों के आगे भी दे रखा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति में कुछ बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक भी नहीं है। पहला रीज़न ये, तो उनको पता चले कि पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि विद्यार्थी को जब तक पाठ्यक्रम का पता नहीं रहेगा तो उसका ध्यान, उसका विषय में अवधान जो है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम का जानना या उसका ज्ञान होना विद्यार्थी को बेहद आवश्यक है। इसलिए ये पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा का संस्कृत विषय का मैं लेकर आया हूँ। तो आइए समझते हैं और देखते हैं। देखिए, आपके पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा है, और वो है पठितावबोधनम, अर्थात पढ़ा हुआ आपका, यानी कि आपकी किताब चलती है स्पंदना, तो वो जो स्पंदना है वो आपके 27 मार्क्स की है, यानी 27 नंबर की है। एक बात। दूसरा, अपठितावबोधनम, जो आपने नहीं पढ़ा, यानी कि कहने का मतलब जो आपके पाठ्य पुस्तक से अलग है। हालांकि अभ्यास के लिए पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं कुछ उदाहरण, लेकिन उसके अलावा यानी जो पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ाया जाता, उसके अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता वो, तो ऐसा एक गद्यांश आएगा जो 10 नंबर का आपके होगा 2। तीसरा पॉइंट है आपका व्याकरण। व्याकरण, चूंकि किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका व्याकरण का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, तो व्याकरण भी यहाँ है, और वो है आपके 25 नंबर की। फिर है चौथा पॉइंट, रचनात्मक कार्यम, यानी कि रचनात्मक कार्य का मतलब है कि आपके पत्र इत्यादि जो आप लिखते हैं, संवाद इत्यादि आप जो लिखते हैं, ठीक है, अनुच्छेद इत्यादि जो आप लिखते हैं, वो सभी इसमें आएंगे। वो है 18 नंबर के। तो इस प्रकार आपके जो है टोटल 80 नंबर हो जाते हैं, यानी आपका एक पेपर तैयार हो जाता है। तो ये पाठ्यक्रम आपका जो है वो 4 भागों में विभाजित है। अब इन 4 विभागों में भी, इन 4 जो भाग हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से विषय रखे गए हैं, हम प्रमुखतः यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पठितावबोधनम, आपको पता है ये 27 नंबर का है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पूछा गया है अब तक, और आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या निर्धारित किया गया है। सबसे पहले पहला बिंदु जो है वो है 2 गद्यांश में से, ये 2 गद्यांश आपको देंगे, उसमें से एक का हिंदी अनुवाद आपसे पूछा जाएगा। हिंदी अनुवाद आपसे पूछा जाएगा और वो होगा 5 नंबर का। सेम इसी प्रकार से 2 पद्यांश में से एक का हिंदी अनुवाद, यानी पद्यांश में से भी, यानी श्लोक भी आपको दिए जाएंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में होंगे, क्योंकि हम पठितावबोधनम पढ़ रहे हैं, यानी स्पंदना के अंतर्गत 2 गद्यांश किसी भी पाठ में से, ठीक है, दिए जाएंगे, जिनमें से एक का हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा, और 2 पद्यांश यानी श्लोक दिए जाएंगे जिनमें से एक का हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा, और वो भी है 5 नंबर का। ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, 2 पद्यांश और दिए जाएंगे, उनमें से यानी 2 पद्यांश में से एक की आपको संस्कृत व्याख्या करनी पड़ेगी, यानी संस्कृत में व्याख्या करनी पड़ेगी, अनुवाद के साथ साथ में व्याख्या भी करनी पड़ेगी, जो है 4 नंबर का। उसी प्रकार 2 नाट्यांश, यानी कि नाटक का अंश, यानी 2 पार्ट आपके नाटक से संबंधित है, उनमें से एक की संस्कृत व्याख्या, यानी कि
पद्यांश की, श्लोक की भी संस्कृत व्याख्या और नाट्यांश की भी संस्कृत व्याख्या। तो ये नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या जो है वो 3 नंबर की आपके निर्धारित की गई है। अब पाठ्य पुस्तक में से और क्या आता है, तो है संस्कृत में प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे आपसे, जितने 15 पाठ निर्धारित है उन 15 पाठों में से 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से 6 का उत्तर आपको देना पड़ेगा संस्कृत में ही, और वो है 3 नंबर का। अगला है बिंदु प्रश्न निर्माण, यानी कि जो पाठ में पीछे प्रश्नोत्तर आए हुए हैं उनमें प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्न है, या हो सकता है बीच में से वो बना के दे दे, तो प्रश्न निर्माण आपके 4 नंबर का। और अंतिम बिंदु है 2 श्लोक लेखन, यानी 2 श्लोकों को लिखना, अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक में से आपकी इच्छा अनुसार आपको 2 श्लोक लिखना होता है, वो है आपके 3 नंबर का। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये पठितावबोधनम था 27 नंबर का। अब आगे हम पढ़ते हैं अपठितावबोधनम, ठीक है, जो कि 10 नंबर का है। एक सरल गद्यांश आएगा, ध्यान रखिएगा, अपठितावबोधनम यानी कि अपठित गद्यांश हम बोलते हैं हिंदी में, तो अपठित पद्यांश भी हो सकता है, लेकिन आपके जो निर्धारित किया गया है वो अपठित गद्यांश है। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछता है, वो शीर्षक पूछता है एक, तो 1 नंबर का। संस्कृत में प्रश्नोत्तर पूछेगा, 5 प्रश्न पूछेगा आपसे 5 नंबर के, ठीक है। और भाषिक कार्य 4 नंबर का होगा, जिसमें से 4 सवाल होंगे, कर्ता को लेकर, क्रिया को लेकर, या विशेषण विशेष्य को लेकर, या विलोम या पर्यायवाची शब्दों को लेकर। तो ये है आपका अंकभार। तो ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने आपको पाठ्यक्रम बताया है, भाषिक कार्य के अंतर्गत जो जो मैंने बोला है वो हम जब ये पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। व्याकरणम, व्याकरण अंकबार जो है वो है 25। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है संधि, मैंने सिर्फ संधि का नाम लिखा है जो कि 4 नंबर की है। अब संधि क्या होती है, कितने प्रकार की, और उन संधियों में भी कौन सी संधि आपके सिलेबस में है, ठीक है, वो हम जब संधि का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से बताएंगे। संधि 4 नंबर की है, समास जो है 3 नंबर का है, कारक है 3 नंबर का है, ठीक है, प्रत्यय है 4 नंबर का है, अव्यय है 3 नंबर का है, वाच्य परिवर्तन 3 नंबर का है, समय लेखन 2 नंबर का है, और अशुद्धि संशोधन 3 नंबर का है। इस प्रकार ये सिलेबस व्याकरण का आपके निर्धारित किया गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पाठ्यक्रम में, व्याकरण के पाठ्यक्रम में मैंने सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा है, उसमें क्या क्या विषय आने वाला है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि जब हम इनको पढ़ने जा रहे होंगे तो उसको सविस्तार वहाँ पर अध्ययन करेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे ये ध्यान में रखना है, ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रचनात्मक कार्यम। ये अंक बार आपका 18 है, ठीक है, यानी कि 18 नंबर का है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से पूछे जाते हैं वो तो हम बाद में बात करेंगे। क्या क्या पूछा जाता है, टॉपिक का नाम प्रार्थना पत्र या अनौपचारिक पत्र, ठीक है, जो कि कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का, ठीक है। दूसरा बिंदु है संकेत आधारित संवाद, संवाद लेखन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डायलॉग राइटिंग। तो वैसे ही संकेत आधारित संवाद लेखन होता है, एक अनुच्छेद, छोटा सा अनुच्छेद लिखना होता है, 2 व्यक्तियों का, 3 व्यक्तियों का, जो 4-5 वाक्य का होता है। तो यहाँ 4 नंबर है, इसका मतलब 8 वाक्य आपके वहाँ होंगे। फिर है अगला अनुवाद, 6 वाक्य होंगे, जिनमें से 4 आपको करने होंगे और वो 4 नंबर के हैं। यानी कि हिंदी में 4 वाक्य दे रखे होंगे, 6 वाक्य दे रखे होंगे और 4 वाक्यों का अपनी इच्छा अनुसार आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। फिर अगला है चित्राधारित वर्णनम, यानी कि चित्राधारित वर्णन, कोई चित्र आपको दिया हुआ होगा और उसके आधार पर आपको वाक्य निर्माण करना है, ठीक है, वो है 3 नंबर का। फिर है कथाक्रम संयोजनम,
अर्थात 6 वाक्य दिएंगे तो जिनमें से आपको क्रम नियोजित करना है, यानी उनका क्रम असंगत होगा, आपको संगत क्रम में यानी कि सीक्वेंस में आपको वहां पर उनका संयोजन करना होगा, जो कि 3 नंबर का है। तो ये आपका आज की क्लास पाठ्यक्रम को लेकर थी और मैं मानता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास ये पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसके जहन में, उसके मस्तिष्क में ये